Good morning, all of you. Welcome to your SST class. Students, today I am covering the next topic of your chapter 4 climate, and today's topic is retreating monsoon. Under this, we have to be learned that how the monsoon winds goes back from our country. In the previous video, in advancing monsoon, I explained that how the monsoon winds arrived in our country, what are the main feature of the arrival of the monsoon now, and what was the impact of that monsoon winds on our country. Now I am studying about retreating. Retreating means when the मानसून विंड्स गोज बैक फ्रॉम आवर कंट्री, जो मानसून विंड्स हमारी कंट्री से बाहर हो रही हैं, दैट इज retreating. During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains between weaker. Exactly क्या हो रहा है कि in the month of October-November, with the apparent movement of the sun, बच्चे ये मैंने पॉइंट्स आपको पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस कर बता रही हूँ कि विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, कि जब सन मूव करता है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. अभी मैंने कल आपको ये डिटेल में बताया था इन योर लाइव क्लास कि अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन क्या है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सन जो है वो 21 जून तक अपर जाता है और डाउन आता है. दिस इज़ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन क्या होता है, सीजन्स अराइव्ड इन आवर कंट्री. सीजन्स आते हैं व्हेन सन इज गोइंग डाउन फ्रॉम इक्वेटर टिल द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन वी आर फेसिंग समर सीजन. सॉरी, when is here, when we are facing winter season, and when the sun is going upwards, जब सन ऊपर जा रहा है towards the tropic of cancer, then we are facing summer season. okay, so ये seasons है, apparent movement of sun. अब with the apparent movement of sun क्या हो रहा है, the monsoon trough और low pressure trough over the northern plains become weaker. जो northern plains के ऊपर monsoon trough है वो वीकर हो जाता है, लोअर प्रेशर बेल्ट वीक हो जाता है, एंड दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम. और नॉर्दर्न प्लेन्स पर क्या आ जाती हैं, हाई प्रेशर एरिया आ जाता है. वाई हाई प्रेशर एरिया, बिकॉज नाउ द सन इज मूविंग टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सन जो है वो कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, कूलिंग स्टार्ट हो रही है. लैंड जो है वो कूल होना शुरू हो गई है. तो कूल होगी तो डेंस होगी एयर, और डेंस होगी तो हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है. एंड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन द स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली. और फिर क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं एंड वो विड्रॉल स्टार्ट कर देती हैं बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर की स्टार्टिंग में. द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, और मानसून जो है वो नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांसिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. अब ये वो टाइम पीरियड आ गया जब अक्टूबर और नवंबर का, जिसमें जो रेनी सीजन है वो विंटर सीजन, ड्राई विंटर सीजन में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया. ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वाई आई एम सेइंग ड्राई विंटर सीजन, बिकॉज द सीजन इज़ हैविंग अ वेरी ड्राइनेस इन देयर ओन. क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है. इफ़ यू रिमेंबर कि इस टाइम पीरियड में क्या हो जाता है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. इतनी ड्राई हो जाती है कि उसको थोड़ा सा मॉइस्चर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है स्किन के ऊपर. जैसे कि आप कोल्ड क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं ताकि आपकी स्किन जो है कि जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए. और वो ड्राइनेस क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द लेस मॉइस्चर इन द एयर. एयर में मॉइस्चर की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है. ठीक है, नाउ द रीट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर. स्काई क्लियर है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. वाइल डे टेम्परेचर आर
हाई, नाइट्स आर कूल एंड ब्रीजर. डेज में वाइल डेज टेम्परेचर आर हाई, डेज में टेम्परेचर क्या है, हाई है, बट रात को नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट. नाइट्स क्या है, कूल हैं, प्लीजेंट हैं. बहुत आजकल के आप अगर देखोगे आजकल का टाइमिंग तो अक्टूबर इज़ गोइंग ऑन एज यू ऑल नो दैट एंड क्या है, दिन में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, हॉट होता है सीजन क्लाइमेट, बट इन द नाइट टेम्परेचर जो है वो डाउन आ जाता है. इवन समटाइम फैंस भी अगर हम चलाएं तो हमें ठंड लगने लग जाती है. तो वो क्या है कि जो नाइट्स हैं वो ठंडी हो गई हैं और दिन जो है वो थोड़े से हॉट हैं, गर्म है. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लैंड अभी भी मॉइस्चर है. ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे. और यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूरिंग डे जो है वो वेदर बड़ा ऑप्रेसिव हो जाता है. अगर आप अक्टूबर के मंथ की दिन की धूप को ऑब्जर्व करें तो वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है. यहाँ ये कह सकते हैं कि हम उसको थोड़ा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं धूप को ज़्यादा टाइम पीरियड तक. ठीक है, ऑप्रेसिव वेदर कंडीशंस आ जाती हैं एंड दिस इज़ नोन एज अक्टूबर हीट. और इस ऑप्रेसिव वेदर कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, अक्टूबर हीट, बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द सन रेजेज आर वेरी हार्ड. सन रेजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं एंड वी आर नॉट एबल टू बी उसको क्या कर सकते हैं, सहन करने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है. तो दिस इज़ अक्टूबर हीट. दिस सीजन इज़ नोन एज October heat. And in the second half of October the mercury begins to fall rapidly in northern India. और अक्टूबर के सेकेंड हाफ में मीन्स आफ्टर 15th of October क्या होता है, जो मर्करी है, जो पारा है, वो एकदम डाउन आना स्टार्ट हो जाता है. मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन होना स्टार्ट हो गया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अब इंडिया में कौन सा सीजन, नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा सीजन अराइव्ड हो गया, विंटर सीजन. दिस इज़ द मार्किंग ऑफ विंटर सीजन. अब विंटर सीजन की अराइवल जो है वो पॉसिबल हो गई. नाउ द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल. और जो प्रेशर कंडीशंस हमारी वेस्टर्न इंडिया पर थी, लो प्रेशर एरिया थी, दैट इज ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल. जो लो प्रेशर एरिया था, जो कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया था, नाउ दैट इज ट्रांसफर हियर. बे ऑफ बंगाल पर ट्रांसफ़र हो गया. लो प्रेशर एरिया यहाँ डेवलप हो गया और यहाँ क्या आ गया, हाई प्रेशर एरिया. वाई, बिकॉज ये कूल होना स्टार्ट हो गया, ठंडा होना स्टार्ट हो गया, डेंस एयर डेंस होनी स्टार्ट हो गई एज कम्पेयर टू दिस एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया. एंड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन. और ये जो शिफ्ट है इसकी वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं. यहाँ लो प्रेशर एरिया हो गया, यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, एयर इधर मूव कर रही है. ठीक है, और यहाँ से साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, जो कि अंडमान सी के ऊपर ऑरिजिनेट होती है. एंड दीज साइक्लोनिक जर्नली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन. और बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो साउथ इंडिया है उसमें एक ग्रेट जो हमें रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है. अभी कल परसों ही न्यूज़ आ रही थी दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री गेटिंग वेरी हैवी रेनफॉल. वहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं दैट वी आर फेसिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर और इन द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर. These cyclonic generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain, and these tropical cyclones are often very destructive. और ये कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं. समटाइम तो इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं कि गवर्नमेंट को कोस्टल एरियाज वेकेंट करवाने पड़ते हैं. ठीक है, द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ द गोदावरी
and Krishna and Kaveri are frequently struck by cyclone which cause great damage to life and property. Sometimes the cyclones arrived at the coast of Orissa, West Bengal and Bangladesh. कई बार ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये उड़ीसा बांग्लादेश इस कॉस्ट पर आ जाता है, और जब इस कॉस्ट पर आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होता है. आई डोंट रिमेंबर द ईयर, आई थिंक इन द 1999 Orissa face a great cyclonic disturbance, disturbances. Yes, cyclonic disturbance Orissa में आई थी, and that become the cause of loss of damage of life and property at large scale 1999 में. ओके तो इस तरह के साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन द साउदर्न और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके तो यहाँ पर द bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depression and cyclones. तो ये जो heavy rainfall है this is here because of the cyclones, and this all is about retreating of monsoon. Now I am repeating again, under the retreating monsoon we have learned that during which time period the monsoon is starting retreating. The monsoon winds are starting retreating during the month of October and November. And the main reason is high pressure developed over the northern plains, and low pressure is at the Bay of Bengal. Okay, and because of this there is a great change in the temperature of the days and nights. Temperature क्या होता है? High and nights are cool and pleasant. डे में टेम्परेचर हाई हो जाता है, नाइट्स में कूल एंड प्लीजेंट हो जाता है. ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अक्टूबर हीट. यहाँ पर अक्टूबर हीट के नाम से हम इस तरह के एटमोसफियर को जानते हैं. एंड साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन इनटू द वेस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फेस lot of cyclonic disturbance during this time period. So all this about your retreating of monsoon. Now come on the next topic, that is distribution of rainfall. Under this topic we have to be learned that how the distribution of rainfall is there in our country. And if you remember in the starting of the chapter I told you that there is a lot of variation into the precipitation. If we see that we are having a very less rainfall areas like the areas of Rajasthan or in the upper areas of Himalayas of Leh and Ladakh, there we are having rainfall that is below 10 centimeter annual rainfall. But on the other hand, we have in the eastern part of the country we have the area where we are getting the highest rainfall of the world, that is Manasram with the 1100 something centimeter rainfall. तो यहाँ पर there is a great variation in our rainfall. हमारे जो rainfall की distribution है उसमें great variation है. Let us read it. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को रिसीव अगर हम डिस्कस करते हैं तो रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली. वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, ये वाले कोस्टल एरियाज एंड दिस एरिया ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, दैट गॉट द मैक्सिमम रेनफॉल, दैट इज मोर 400 centimeter, more than 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 6 centimeter in western Rajasthan and adjoining part of Gujarat, Haryana and Punjab. और दूसरी तरफ का है राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ एरियाज में we have less than 60 centimeter. Rainfall is equally low in the interior of Deccan Plateau. Deccan Plateau के interior में भी हमारे पास this area also having the less rainfall. Okay, so and the east of Sahyadris, why do these regions receive low rainfall?
अब ये जो रीजंस हैं, ये लो रेनफॉल क्यों रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर कम अंडर द लीवर्ड साइड ऑफ द मानसून विंड्स। ये लीवर्ड साइड में आते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लीवर्ड एंड विंडवर्ड साइड डिस्कस की थी क्लास में इन माय वीडियो। लीवर्ड साइड कौन सी होती है? दिस इज अ माउंटेन, if the wind direction is there, this is the leeward side, sorry, windward side, and this is the leeward side. ये leeward side है। अब दक्कन प्लेट्यू एग्जैक्टली है क्या, कि अगर हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया की बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्टल, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, ठीक है। और विंड्स अरेबियन ब्रांच यहाँ से आ रही है, तो ये क्या है? ये विंडवर्ड साइड है। और जब वो यहाँ तक आती है तो ये क्या आ जाता है? ये लीवर्ड साइड आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दक्कन प्लेट्यू है दैट गेट लेस रेनफॉल। सेम हियर इन द पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये विंडवर्ड लीवर्ड साइड नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचती विंड्स जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल तक पहुँचते होती हैं। और जो इससे आ रही हैं वो मानसून विंड माउंटेन्स के पैरेलल होने की वजह से उसको स्ट्राइक नहीं कर पाती हैं और रेनफॉल नहीं लेके आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस रीड इट दैट rainfall is equally low in the interior of Deccan Plateau and east of the Shadris. Why do these regions receive less rainfall? अब ये भी हमें फाइंड आउट करना है कि क्यों है। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। A third area of the low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. दो एरियाज तो ये राजस्थान एंड दक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। और थर्ड एरिया कौन सा है? लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन। बाकी सब में मॉडरेट होती है और हिमालयन रीजन्स में वी आर फेसिंग स्नोफॉल, ओके। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable. अगर हम नेचर ऑफ मानसून को स्टडी करें तो हमारी जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। अभी मैंने आपको बताया फ्रॉम 400 सेंटीमीटर टू लेस देन 60 सेंटीमीटर वेरिएशन इज हेयर and is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat, and is the leeward side of Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to the affected by floods. ठीक है। और ये इनमें से कुछ हाई रेनफॉल एरियाज में क्या आते हैं? मैक्सिमम फ्लड्स आ जाती हैं। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्राउट प्रोन फिगर्स। और जो लो रेनफॉल एरियाज हैं वहाँ पर हमें कौन सी क्लाइमेटिक सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं? ड्राउट प्रोन मीन्स ड्राउट्स आर कॉमन इन दैट एरियाज, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वी आर फेसिंग two type of natural calamities. One is floods and second is drought prone areas, droughts. And there is a great variation into the distribution of rainfall in our country. And I also discuss you the reasons behind it. Okay, so this is all about your distribution of rainfall, and this is enough for today. And the last topic of the chapter is left now, and we will discuss it tomorrow in the next video. Okay, till then, goodbye, thank you.